हर एक मौत का जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी है और उनको समझना पड़ेगा। क्या रेल मंत्री यहाँ आएंगे? खबर आ रही थी। रेल मंत्री साहब, रेल मंत्री का कितना नाम जानता होगा? हर चीज अब पीएम मोदी हैंडल करते, नहीं देखे हैं आप? 2 बदतर हैं और 4 एकदम मतलब जिसको देखकर रूह कांप जाए वैसा है। मोदी जी बुलेट ट्रेन लाने के लिए कह रहे हैं। 70-80 की स्पीड वाली ट्रेन तो सही से चल नहीं रही, बुलेट लाइएगा तो क्या घर पे चढ़वा दीजिएगा? हैं? उसके लिए कोई नहीं। एक बॉगी आगे जाके देखिएगा, तस्वीर में हम दिखा रहे हैं, घर से 50 मीटर की दूरी रह गई है। अगर वो स्पीड थोड़ा और होता ना तो बॉगी घर में घुस गई होती। ये 4 बॉगी, हर बॉगी में कम से कम 70 लोग होते हैं। 4 बॉगी ऐसी और इसके पीछे 3 और बॉगी इस हालात में नहीं है। एक छोटी बच्ची, एक महिला और 2 मर्द, 2 पुरुष लोगों का देहांत हो गया है, इस हादसे के शिकार हो गए हैं। और हम और आप कह रहे हैं देश बदल रहा है। अगर देश ऐसे बदल रहा है ना तो हमको बदला हुआ देश नहीं चाहिए। घायल है उनको 1-1 लाख रुपए और जिनकी मृत्यु हुई उनको 4-4 लाख रुपए, यही तो करती है सरकार। किसी नेता का बेटा मरेगा तो उसको 4 लाख दीजिएगा तो खुश हो जाएगा। अभी वंदे भारत शुरू हुई पटना से हावड़ा वाली, किसने हरी झंडी दिखाई? प्रधानमंत्री। तो जिम्मेदार, अगर उन्होंने क्रेडिट लिया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वंदे भारत चला रहे हैं, मगर जो भारत की आम ट्रेनें हैं उसके लोगों का जान कितना कीमती है समझ लीजिए। रघुनाथपुर में हैं हम लोग, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है ट्रेन का। कई लोग घायल हैं, कुछ लोगों की जान भी गई है, लेकिन सरकार बार बार ये बातें करती है कि हमारे पास जो एक तरह से तकनीक है वो एक्सीडेंट होने से पहले ही हम लोग को पता चल जाएगा। और नितिन गडकरी से लेकर के रेल मंत्री तक उसमें सवार थे और कहा कि देखिए जैसे ही जो है कुछ घटना होगी उससे पहले हम लोग को पता चल जाएगा। पता नहीं चला क्या? देखिए पता क्या चला, देखिए यही पता चला है। हमारे पीछे जो दिखाई दे रहा है 4 बोगियां ऐसे आपस में जुट गए हैं, जैसे फेविकॉल का ऐड आता था ना, कैसे एकदम ये टूटता नहीं, ये जोड़ नहीं टूटता। थोड़ा सा इधर आ जाइए आप लोग। ये 4 बोगी, हर बोगी में कम से कम 70 लोग होते हैं। 4 बोगी ऐसी और इसके पीछे 3 और बोगी इस हालात में नहीं है, ठीक है। मगर 4 बोगी सबसे बदतर हालात में। देखिए लोग सीढ़ी लगाकर एनडीआरएफ की टीम चढ़ी है और उसको काटने का प्रयास कर रही है, हटाने का प्रयास कर रही है। इधर दिखाइए 2 बोगी, ठीक है, 2 बोगी 3 बोगी इधर, टोटल 6 एसी की बोगियां और 4 बदतर हालात में क्षतिग्रस्त हैं। 2 बदतर है और 4 एकदम मतलब जिसको देखकर रूह कांप जाए वैसा है। अब बताइए, एक तरफ पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर कौन सा ट्रेन चला रहे हैं? वंदे भारत। और हमारे भारत का क्या हाल हो रहा है? भारत का हाल ये हो रहा है कि जब कोई हम आप या हमारा हिंदुस्तानी सड़क घर से निकलता है तो आज सुरक्षित नहीं पहुंच पाएगा। घर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, उसका बच्चा अपने बाप से गला लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा, एक बीवी अपने पति को प्यार कर पाएगी या नहीं, या माँ का ममता अपने बेटे को मिलेगा या नहीं। वंदे भारत चला रहे हैं, मगर जो भारत की आम ट्रेनें हैं उसके लोगों का जान कितना कीमती है समझ लीजिए। लेकिन वो तो कहते कि हमारे पास ऐसा तकनीक है कि घटना होने से पहले ही पता चल जाएगा, सेंसर बता देगा। ये हम नहीं, ये रेल मंत्री ने कहा था, वैष्णव जी ने ये कहा था। देखिए कहने से अगर हो जाता शोर के बाद तुरंत ये हो गया। कहने से अगर हो जाता ना तो बहुत कुछ हो चुका होता। मोदी जी का 56 इंच का सीना है कहा, नापिएगा तो 36 इंच निकलेगा या 38 इंच, ठीक है। तो कहने से बहुत कुछ नहीं होता है, कहने से नहीं होता है, कहने से लोगों की जान नहीं बचती है, कहने से एक माँ अपने बेटा को नहीं खोती है। ये गलती जिम्मेदार कौन है? अभी तक 4 लोगों की मौत की बात ऑफिशियली डीएम का आंकड़ा है। ये ऑफिशियली डीएम ने कहा है बक्सर के कि 4 लोगों की मौत हुई है। अब हमको कोई समझाए कि इंडियन रेलवे किसके अधिकार में आता है? केंद्र सरकार के अधीन। केंद्र सरकार कौन है अभी बैठा हुआ? नरेंद्र मोदी हैं, रेल मंत्री अश्विनी। तो इस मौत का जिम्मेदार कौन? अश्विनी वैष्णव है। पहले तो जब नीतीश कुमार के समय में जब रेल दुर्घटना हुआ था तो पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफा उन्होंने दे दिया। हर एक मौत का जिम्मेदार केंद्र सरकार है, पीएम मोदी है और रेल मिनिस्टर है। अगर ये साल में 2 साल में एक होता है ऐसा तो समझ में आता है कि हादसा हो जाता है। 6 महीने बालासोर का हादसा, उसमें 200 से ज्यादा जाने गई थी ना उड़ीसा में, वो 6 महीना नहीं गुजरा है। अब 6 महीने के बाद बिहार में हादसा,
हादसा पे हादसा क्यों हो रहा है? मोदी जी मेक इन इंडिया कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा देश बदल रहा है। हमको भारत में आप नहीं चढ़ने लगता। वंदे भारत कितनी ट्रेन है भाई? एक ट्रेन है, मगर हमारा देश का जो भारतवासी है ना, वो ऐसे 1000 ट्रेन पे डेली सफर करता है। उसके सेफ्टी का कौन? क्या सिर्फ पैसे वाले के लिए मोदी जी प्रधानमंत्री है, सिर्फ उसको सेफ्टी देंगे? अरे भाई, तो वंदे भारत पे चले। गरीब लड़का को कौन देगा? इसको कौन देगा? इनको कौन देगा? इनके पास कहां से आएगा 3000 रुपए एक टिकट कटवाने का वंदे भारत का? मोदी जी को अपने पैकेट से कहा इसका पूरा घर 6000 में महीना में चल जाएगा, और वंदे भारत का टिकट 3000 में कटवाए। मतलब आप वंदे भारत में। सर, इसमें सरकार भी क्या कर सकती है? हादसा हो गया तो सरकार के जो काम है वो तो हो ही रहा है। हादसा कभी कभार होता है, गलती बार बार होती है। अगर 6 महीने में 2 बार ऐसी गलती हो रही है तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर कप्तान को ताली मिलती है जीतने पे, तो हारने पे गाली किसको मिलेगी? कप्तान को ही। उसकी पाकिस्तान में जब घुस के हमारे फौजी ने मारा तो ताली किसके लिए बजी? पीएम मोदी के लिए बजी ना, साइड होने के लिए कह रहे ये लोग। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी जान गई, रेलवे में हादसा हुआ, तो इसका जिम्मेदार कौन? हर एक मौत का जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी है, और उनको समझना पड़ेगा। क्या रेल मंत्री यहाँ आएंगे? खबर आ रही थी। रेल मंत्री साहब, रेल मंत्री का कितना नाम जानता होगा? हर चीज अब पीएम मोदी हैंडल करते, नहीं देखे हैं आप? हर चीज का कभी देखा है वैष्णो जी को, रेल मंत्री को हरी झंडी दिखाते हुए? तो हर चीज का। अभी वंदे भारत शुरू हुई पटना से हावड़ा वाली, किसने हरी झंडी दिखाई? प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री। तो जिम्मेदार, अगर उन्होंने क्रेडिट लिया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी तो तय नहीं हो रही है ना सर। अभी तो सबसे बड़ा चीज ये है कि जिम्मेदारी तय नहीं हो रहा है। जिम्मेदारी तय नहीं हो रही क्योंकि आप और हम, ठीक है, धर्म के नाम पे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और समझिए कि जिम्मेदारी तय नहीं होगी। अब जिम्मेदारी तय नहीं होने वाली, आपको अब वो चश्मा लगा के देखना पड़ेगा कि हमारा देश बदल रहा है। अगर देश ऐसा बदल, कल सरकार घोषणा कर दी कि जो घायल हैं उनको 1-1 लाख रुपए, और जिनकी मृत्यु हुई उनको 4-4 लाख रुपए। यही तो करती है सरकार। किसी नेता का बेटा मरेगा तो उसको 4 लाख दीजिएगा तो खुश हो जाएगा, उसका परिवार चल जाएगा। किसी नेता का बेटा जब मरेगा तो 4 लाख में उसका परिवार नहीं चलेगा, और उसको बेटा वापस नहीं आएगा। तो एक गरीब आदमी का बच्चा मर गया, उसका बेटा 4 लाख में वापस आ जाएगा। ये सरकार तो मुआवजा से ही तौलती है। मुआवजा से तौलती है क्योंकि अब आदत हो गई है। हम लोगों को भी ऐसे हादसे देख के चुप हो जाने के लिए, हम लोगों को भी आदत हो गई है ऐसे हादसा पे मौन हो जाने के लिए। समझ रहे हैं आप? हम लोगों को भी आदत हो गई है। मगर सोचिए, जिसने अपना बेटा खोया है, जिसने अपनी पत्नी खोई है, क्योंकि एक छोटी बच्ची, एक महिला और 2 मर्द, 2 पुरुष लोगों का देहांत हो गया है, इस हादसे के शिकार हो गए हैं। और हम और आप कह रहे हैं देश बदल रहा है। अगर देश ऐसे बदल रहा है ना, तो हमको बदला हुआ देश नहीं चाहिए, हमको पहले वाला देश चाहिए जिसमें सेफ होते थे। जब हम और आप घर से निकलते थे नहीं, जिम्मेवारी तय होती थी। जिम्मेवारी तय होती थी, लोग को हटाया जाता था, इस्तीफा देते थे नैतिकता के आधार पर। बालासोर के बाद क्या रेलवे मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया? देंगे। क्या पीएम मोदी ने इस्तीफा मांगा? पीएम मोदी आए, फोटो शूट कराए और निकल गए। इस्तीफा में तो नीतीश जी खाली याद आ रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया बस। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ऐसे ही अभी 6 महीने में 2 हादसे हुए हैं। अब हादसे का ही इंतजार करना बनता है, या फिर इसके लिए भी कुछ सेफ्टी होगा? क्या वंदे भारत को सिर्फ सेफ्टी दिया जाएगा? अगर हमारा देश बदल रहा है और नया भारत ऐसा है, तो हम इस नए भारत की कल्पना ऐसे ही कर सकते हैं। चलिए, तो सिर्फ इस देश में वंदे भारत ट्रेन नहीं चलती है, इस देश में हजारों ऐसी ट्रेन चलती हैं जिसमें गरीब गुरबे लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं अपने कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए, अस्पताल के लिए, इलाज के लिए जाते हैं। लेकिन सरकार को उन ट्रेनों की चिंता नहीं है। सरकार वंदे भारत पर बस फेरे लवली लगा दी है और बता रही है कि यही एक ट्रेन है जो पूरे देशवासी इसका सफर कर रहे हैं। लेकिन जो जान यहाँ गई, हाँ, मोदी जी बुलेट ट्रेन लाने के लिए कह रहे हैं। 70-80 की स्पीड वाली ट्रेन तो सही से चल नहीं रही, बुलेट आइएगा तो क्या घर पे चढ़वा दीजिएगा? हैं? उसके लिए कोई नहीं। एक बॉगी आगे जाके देखिएगा, तस्वीर में हम दिखा रहे हैं, घर से 50 मीटर की दूरी रह गई है। अगर स्पीड थोड़ा और होता ना तो बॉगी घर में घुस गई होती। तो बुलेट कहाँ चलाइएगा? लोगों की लाशों पे?
चलिए, तो ये नैतिकता वाली बातें अब खत्म हो चुकी हैं। पहले मिनिस्टर लोग इस्तीफा दिया करते थे, अब मिनिस्टर बेशर्मी के साथ ये कहते हैं कि इतने लोगों की जान गई और इतना मुआवजा दिया गया है। फिलहाल अब द इंटरव्यू इंडिया देख रहे थे।